हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को EMRS PGT में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड और पार्ट 6 जनरल इंग्लिश और पार्ट 7 जनरल हिंदी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन है, जोहन गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनाया। उनके द्वारा उस प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है द बाइबल। क्वेश्चन नंबर 2, उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है तीसरा जो है सही है, खंडी भवन। क्वेश्चन नंबर 3, गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति जो है सार्थक है। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 2035। वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप का विजेता टीम कौन सी है? पहला ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। मिल्पा रोका लदान निम्नलिखित में से किस के अलग अलग नाम है? तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही है, स्थानांतरित कृषि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन है उदयनाथ झा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, और कारण दिया गया है दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या समान है। तो इसमें जो है ये सही है और कारण इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो है तीसरा सही है। इसका आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी दो कथन दिया गया है। कथन और कारण, केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के समय से पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी जो है निर्धारित की गई। तो कथन तो सही कहा गया है। बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई, ये भी सही है। यानी इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है सही है, ए और आर। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 1947 में प्रकाशित हुई, तो ये तो गलत है आपका। 1987 अगर होता तो सही हो जाता। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए भारतीय वनों के द्वैवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है, सही है। IFSFR के वर्ष 2021 के रिपोर्ट के आधार पर देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वन आच्छादित है, ये भी सही है। ISFR 2021 के प्रतिवेदन में पिछले मूल्यांकन की तुलना में वन आच्छादित क्षेत्र में ह्रास दर्शाया गया है, ये भी सही है। तो यानी इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, BCD सही है। अब देखिए पार्ट 3 नॉलेज ऑफ ICT। तो मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है? तो ये है एंटीवायरस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32, बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 33, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो फ्लॉपी ड्राइव, गूगल ड्राइव, iCloud, वन ड्राइव दिया गया है, तो इसमें जो है चौथा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आसान क्वेश्चन है। अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट संयोजन कौन सा है? आप लोग जानते हैं Ctrl+C। पावर बैकअप उपकरण UPS का अर्थ है, सॉरी इसका तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, चौथा सही है, अंडर कंट्रोल्ड पावर सप्लाई। ठीक है, चौथा वाला सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36,
निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का स्रोत नहीं है? पेन ड्राइव, प्रिंट आउट, ईमेल, हार्ड डिस्क। तो इसमें जो है प्रिंट आउट जो है सही है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज का प्रयोग करना, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना। यही वाला जो है सही है आपका। समूह केवल इनपुट डिवाइस है, तो इसमें दूसरा वाला सही है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। 39 है, जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, PAN, पैन। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? वर्ड, विंडोज, बिंग, एज। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, विंडोज। अब देखिए पार्ट नंबर 4, टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए क्वेश्चन। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति। ठीक है। 42 है, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? छात्रवृत्ति परीक्षा, संचयी अभिलेख, वार्षिक परीक्षा, गृहकार्य का आकलन। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करें। 44, निम्नांकित में से कौन सा एक इकाई परीक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है आपका तीसरा वाला जो है सही है, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण। 45, शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है, तो यही वाला जो है आपका सही है। मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा और योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। वह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। तो ये सारे लक्षण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के हैं। 47 है, अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के एस्योर प्रतिमान के अवयव हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तीसरा वाला जो है सही है आपका, अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन, मूल्यांकन। 48 देखिए, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसका जो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, समान लिंग के व्यक्तियों के साथ संबंध। 49, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो इसमें जो है दूसरा वाला सही है, स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। ठीक। 50, खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? तो तीसरा सही है, यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए पार्ट 6, जनरल इंग्लिश। 131 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी, यहाँ पे भरना है आप लोगों को। तो इसमें आपका तीसरा वाला जो सही है, ठीक है, यहाँ पे भरा जाएगा हैड रीच्ड। 132, हिज एटीट्यूड वेक्सेस मी समटाइम। तो इसे जो है आप लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका जो है तीसरा वाला जो है सही है, आई एम वेक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड। 133, नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश। तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा इज, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 134, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन। तो यहाँ पे भी इज ही भरा जाएगा, 3 वाला सही है। मिस्टर कनवाल, यहाँ पे प्रिंसिपल है इसलिए यहाँ पे द भरा जाएगा। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल द भरा जाएगा। 136 देखिए, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन रीअरेंज्ड टू द फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को रीअरेंज करना है। तीसरा वाला सही है इसमें। 137, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, केम अप, केम बाई, केम डाउन, केम अबाउट। तो इसमें जो है आपका चौथा वाला सही है, केम अबाउट। 138, द विटनेस विल, यहाँ पे भरना है आप लोगों को। तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका बियर आउट। ठीक है, द विटनेस विल बियर आउट व्हाट आई हैव सेड।
द ट्रूप्स वेयर ऑर्डर टू मोबिलाइज, चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड। तो ये जो वर्ड दिया गया है इसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा वाला सही है, डिसमिस। एक 140 ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट एप्लॉम, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द एबव सेंटेंस, ठीक है। यानी इसके समान जो है वर्ड आप लोग ढूंढना है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो इसको रिप्लेस कर सके। अब देखिए जनरल हिंदी के क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6 जनरल हिंदी। यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, कौड़ा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर कौड़ा की जाती है वह बदले में कौड़ा करने वालों पर भी कौड़ा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाली युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। तो किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता, ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, कोमल भावों की। जिस पर कौड़ा की जाती है वह कौड़ा पाकर कृतज्ञ होता है। कौड़ा करने वाले पर भी कौड़ा कौन नहीं करता है जिस पर कौड़ा की जाती है। अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का सटीक अर्थ मूर्ख व्यक्ति। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। कामकाज, ध्यानमग्न, खासफोस, लूटमार। तो ये वाला जो है आपका द्वंद्व समास नहीं है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। ह्रास, वृद्धि, लुप्त, स्पष्ट, हार जीत, हर्षविदा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये वाला आपका गलत है और यही वाला आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वालों के लिए साप्ताहिक। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बाढ़, यजमान, वनस्पति, वाय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वनस्पति होगा। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द है सज्जन, उच्चार, तल्लीन, निष्फल। निष्फल जो है आपका विसर्ग संधि वाला शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, नवचर, निशिचर, अंडज, पखेरु। तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है।